हेलो स्टूडेंट्स, प्रिडिक्टेबल लेक्चर सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ आपके सामने। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, आज अपन इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। देखो, बहुत बेसिक सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि जैसे हर सब्जेक्ट का अपना खुद का एक कुछ बेस होते हैं, हर सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए ABCD ज़रूरी होती है, वैसे ही कुछ पॉइंट्स होते हैं हर सब्जेक्ट्स के अंदर कि वो आपको आने ही आने चाहिए। उसी तरह से जब अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं या फिर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो आपको एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आना ही चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली टॉपिक्स को समझने में, दूसरी चीज़ों को सॉल्व करने में बहुत मदद करता है ये टॉपिक। तो उस लिहाज से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है और 11th क्लास के अंदर हर बच्चा ये टॉपिक पढ़ता है और आसान टॉपिक होता है, हम समझ भी जाते हैं। लेकिन कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न रह जाता है, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरा जाता है ये आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो देख रहे हैं लोग, लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब थोड़े से कम मिल रहे हैं। तो जो भी वीडियो को देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। हालांकि बहुत से तरीके अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग टीचर्स आपको बताते हैं, कुछ कॉमन तरीके भी आपको मिल जाते हैं। सबसे सिंपल जो तरीका है इसका, उसकी बात अपन करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप इस तरह से क्रॉस एरो का यूज़ करके और आसानी से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह से एक फॉर्म बनाना पड़ता है ऑर्बिटल्स का। हमें पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है वो n बराबर 1 से स्टार्ट हो जाता है, तो n बराबर 1 से मैंने s स्टार्ट किया और कुछ 7 तक मैंने लिख लिया। 8, 9, 10 आप जितना आगे बढ़ना है उतना लिख सकते हो। P जो है वो सेकंड सेल से स्टार्ट होता है, तो मैंने यहाँ पर भी P को सेकंड सेल से स्टार्ट कर रखा है। D थर्ड से स्टार्ट होता है और F जो है वो फोर्थ से स्टार्ट हो रखा है। तो इस तरह से अपन ने ये एक चार्ट बनाया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो S के अंदर जाते हैं वो होते हैं 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 14। ये मैक्सिमम है। मिनिमम जितने रिक्वायर हैं उतने आप भर सकते हो। बाई चांस लास्ट में जैसे अपने पास P ऑर्बिटल आया और 5 इलेक्ट्रॉन भरने हुए तो फिर अपन 5 भर देंगे। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम ही मैक्सिमम भरे जाते हैं। हाँ, पहले मैक्सिमम फिल होंगे और अगर लास्ट में जितनी रिक्वायरमेंट है फिर उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रह जाएंगे। देखो कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। भरा कैसे जाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1s के अंदर, सही है। और 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2s के अंदर और s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है 2p का। ऊपर से काट रहे हैं तो पहले कौन कटा, 2p, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद नंबर किसका आया, 3s का, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 3s के बाद नंबर आया 3p का, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और उसके बाद नंबर आया 4s का, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 4s के बाद नंबर आया 3d का, d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फिर नंबर आया 4p का, इलेक्ट्रॉन 6 भरे जा सकते हैं। नंबर आया 5s का, इलेक्ट्रॉन 2 भरे जा सकते हैं। इस तरह से इस क्रॉस एरो पे जो सबसे पहले आए उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 5s के बाद नंबर आएगा 4d का, फिर 5p का, फिर 6s का। 4f के बाद नंबर आएगा 5d का, 6p का, 7s का। 5f के बाद नंबर आएगा 6d का, 7p का। 6f के बाद 3d का, 7f का।
तो इस तरह से काटते जाओ और इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते जाते हैं, भरते जाते हैं। आई बात समझ में? ये सबसे आसान तरीका होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। एग्जाम्पल से समझते हैं। कार्बन का जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके अंदर, 6 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। भरना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कौन करता है, 1s, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कौन करता है, 2s, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने भर चुके, 4, कितने भरने हैं, 6। 2s के बाद नंबर किसका आता है, 2p का, भरे 6 जाते हैं, हमें कितने रिक्वायर्ड हैं, 2 ही रिक्वायर्ड हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p2। मान लो मुझे भरना है ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन अपने को यहाँ पर भरने हैं। देखो भरते हैं इसको। सबसे पहले वही 1s, फिर 2s2, कितने हो गए, 4, कितने और भरने हैं, 4 और भरने हैं। नंबर किसका आएगा, भर 6 सकते हैं, हमें कितने रिक्वायर्ड हैं, 4। 1s2, 2s2, 2p4। बात करते हैं 11 सोडियम की। एटॉमिक नंबर कितना, 23। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 23 इलेक्ट्रॉन्स अपने को यहाँ पर भरने हैं। फटाफट भर लेते हैं। सबसे पहले नंबर आएगा 1s2, फिर नंबर आएगा 2s2, फिर नंबर आएगा 2p6, 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन और भरना है, नंबर किसका आएगा, 3s का। भर कितने सकते हैं, 2, हमें कितने चाहिए, 1, तो 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया अपने पास। बात करते हैं अपन कैल्शियम की। 20 इलेक्ट्रॉन भरना है, भरो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए, एक बार काउंट कर लो, 12 हो गए। 3s2 के बाद नंबर किसका आएगा, 3p6, 18, 2 और भरने हैं, इसका नंबर आएगा 4s2। ये हो गए 20 किसका, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान तरीके से लिख सकते हो। आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और आपको इस तरह से ये रूल पता होना चाहिए। अब इस रूल को आप आगे तक कितना भी बढ़ा सकते हो, 8, 9, जितना भी लेके आपको बढ़ाना है, जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ये रूल बढ़ा सकते हो। बट ऑन एन एवरेज अपने पास जो जनरली आते हैं वो डी ब्लॉक तक आते हैं, जिंक तक अपने पास नॉर्मली मिलते हैं, वहाँ तक अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना पड़ता है। तो उतने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम आराम से यहाँ से निकाल लेते हैं। सही है? इस तरह से आप आसानी से एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। हालांकि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। अभी मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, उनकी बात मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करूँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ जनरल कैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं उसकी बात की है। आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना आ चुका है। अगर आपको समझ में आई चीज़ें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें।